सो व्हाट्सअप गाइस, मैं और आपसे का यूनिक वीडियो चैनल पे स्वागत है। अगर आप निकॉन के कैमरा को परचेस करना चाहते हो या फिर आप परचेस कर भी चुके हो, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इसके साथ हम सभी को देखने को मिलता है एक सिंगल किट लेंस, जो कि हम सभी को देखने को मिलता है कि ये आ रहा है 18 to 55 mm के साथ में। एंड गाइस अदर्स मैंने एक और लेंस को परचेस किया है निकॉन के, जो कि हम सभी को देखने को मिलता है 70 to 300 mm के साथ में। एंड गाइस ये मुझे पड़ा था तकरीबन 17 to 18,000 के अंडर में। सो गाइस आज की वीडियो बनाने का यही मेन मकसद है कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा लेंस हमसे को सबसे फर्स्ट परचेस करना चाहिए, निकॉन के लिए, या फिर हमसे को कौन सा सबसे फर्स्ट लेंस परचेस करना चाहिए जो कि 18 to 55 mm या फिर 70 to 300 mm का लेंस। सो आज मैं आपसे का यही डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन सा लेंस हमसे को सबसे फर्स्ट परचेस करना चाहिए निकॉन के लिए। एंड गाइस साथ ही मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे को बताने जा रहा हूँ कि कौन सा लेंस किस तरह का वीडियोस या फिर फोटोज़ को क्लिक करने या शूट करने के लिए काम आता है। सो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं इन दोनों लेंस के बारे में कुछ ज़्यादा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे पास सबसे फर्स्ट है ये 18 to 55 mm का VR किट सिंगल लेंस। सो ये किस काम में आता है तो मैं आपसे बता दूं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ग्रुप फोटोज़ को क्लिक करना। अगर आपको वाइड एरिया सबसे ज़्यादा चाहिए या फिर आपको बहुत सारे पर्सन्स को फोटोज़ में क्लिक करना है या फिर आपको कैप्चर करना है, तो आपके लिए ये एक लेंस बहुत ही यूज़फुल होगा। आप इस लेंस से ग्रुप फोटोज़ को ईजिली क्लिक करने पाओगे, तो आपके लिए ये लेंस बहुत ही बेस्ट होगा ग्रुप फोटोज़ के लिए। एंड गाइस अगर हम यही 70 to 300 mm के साथ में कंपेयर करते हैं तो हम सभी को बेटर ग्रुप फोटोज़ देखने को नहीं मिलता है। एंड आई थिंक हम सभी को ग्रुप फोटोज़ देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ या फिर जूम है वो ग्रुप फोटोज़ को क्लियर आने ही नहीं देगा। आई थिंक इससे हम 1 या 2% को क्लियरली फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा ग्रुप फोटोज़ के लिए सबसे बेस्ट हमसे को देखने को मिलता है 18 to 55 mm के लेंस के साथ। अगर आप ग्रुप फोटोज़ को क्लिक करना चाहते हो तो आपके लिए ये 18 to 55 mm लेंस बहुत ही बेस्ट होगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है वाइड इमेज एंड लैंडस्केप इमेज। अगर आपसे कोई सब्जेक्ट बहुत ही दूर है जैसे कि पहाड़, बट आपको उसे एक ही फोटोज़ में उसे कैप्चर करना है, तो आप 18 to 55 mm के लेंस के साथ ही उस इमेज को कैप्चर कर सकते हो। अगर हम कंपेयर करते हैं इस 70 to 300 mm के लेंस के साथ में, तो अगर आप सोचेंगे कि हम उस इमेज को इससे भी कैप्चर कर सकते हैं, बट आप गलत हो, क्योंकि अगर आप होल माउंटेन को एक इमेज में कैप्चर करना चाहते हो तो आपका सिर्फ 18 to 55 mm के साथ ही उस पॉसिबल है उस फोटोज़ को क्लिक करने में। सो तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको किसी बिग डिस्टेंस के साथ में किसी भी इमेज को कैप्चर करना है, वो भी पूरा टोटली होल इमेज को, तो आपके लिए इस 18 mm के लेंस बहुत ही बेस्ट है। तो आप इसे सो गाइस जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो है होम पर्पस। अगर आप किसी छोटे मोटे पार्टी या फिर मैरिज में जाते हो, तो अगर आपको किसी नॉर्मल फ़ोटोज़ को ही क्लिक करना है तो आपका ये इस 18 to 55 mm लेंस ही काम में आती है। सो गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट बात आती है वीडियोग्राफी के लिए। सो अगर आप वीडियोग्राफी करते हो तो हम सभी को इस लेंस से वाइड ही वीडियो देखने को मिलता है। एंड गाइस आप यहाँ पे इसका मॉडल नंबर देख सकते हो। मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है AFP निकॉन 18 to 55 mm DX सिंगल किट लेंस है, VR सिंगल किट लेंस है। हम सभी को 18 to 55 mm इसका जूम लेंस देखने को मिल जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना हम सभी को वीडियोग्राफी में वाइड देखने को मिलता है उतनी ही हम सभी का वीडियोग्राफी भी बेटर होता है। तो एंड गाइस वीडियोग्राफी के लिए ये 18 mm का लेंस ओवरऑल बहुत ही बेस्ट है। एंड गाइस जैसा कि हम सभी देख सकते हैं 60 to 70% तो काम हमारा ये 18 mm का लेंस ही कर देता है। जैसे कि वाइड एंगल लेंस हो गया, ग्रुप फोटोज़ हो गया, लैंडस्केप इमेज हो गया, होम पर्पस के छोटे मोटे फ़ोटोज़ या वीडियोस ग्राफिक हो तो यही शूट कर लेता है। एंड गाइस ये मुझे लगता है कि ओवरऑल ये लेंस काफ़ी बेस्ट है 18 to 55 mm का लेंस। सो आप इसे जाके ज़रूर से ज़रूर परचेस कर सकते हो। एंड अगर गाइस अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सबसे फर्स्ट इस लेंस को ट्राई कीजिए। इस लेंस को आपको सबसे फर्स्ट परचेस करना चाहिए। एंड गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं 70 to 300 mm के लेंस के बारे में कि इसका क्या डेफिनेशन है, ये किस काम में आता है। एंड गाइस ओवरऑल चलिए अब जानते हैं ये लेंस किस काम में आता है। एंड गाइस इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है जूम इन। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा शायद, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जूम इन। इसका जो लेंस है वो है 70 to 300 mm का, ये हम सभी को पता है। एंड गाइस इससे आप किस तरह का फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, और कहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हो सबसे ज़्यादा, तो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ। ये लेंस आउटडोर के लिए ज़्यादातर बना गया है, क्योंकि ये लेंस से आप आउटडोर फोटोज़ या वीडियोज़ को आसानी से क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं आप सभी को एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको किसी बिग डिस्टेंस में अगर आपका कोई बर्ड या फिर एनिमल आपको दिखता है, अगर आपको उसका
सपोज़ कि आपको उसका फ़ोटोज़ को क्लिक करना है तो आप उसको नज़दीक से आए तो फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते हो। तो इसलिए ये लेंस को बनाया गया, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है वो जो जूम इन है वो बहुत ही ज़्यादा है, 300 mm का है। सो इसी की मदद से आप किसी भी बर्ड्स या फिर एनिमल्स को, या फिर बहुत दूर में है वो, तो इससे आप आसानी से इस तरह का फ़ोटोस आप कैप्चर कर सकते हो इस लेंस की मदद से। अगर आप यही चीज़ अगर निकॉन के 18-55 mm के लेंस के साथ लगाते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड गाइस इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप आउटडोर फोटोज़ को शूट करने जाते हो तो आपके लिए 70-300 mm लेंस काफ़ी बेस्ट होगा। आप इसे नेचर के किसी भी फोटोज़ को आसानी से क्लिक कर सकते हो। सो गाइस चलिए मैं आप सभी को प्रैक्टिकली शो करा देता हूँ कि हम सभी को इस 70-300 mm के लेंस से हम सभी को कैसा फोटोज़ एंड वीडियोज़ को देखने को मिलता है। एंड गाइस मैं आप सभी को जूम करके दिखाऊँगा कि हम सभी को कैसा हम सभी को देखने को मिलता है। तो चलिए अब उस वीडियो को भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस जो हम सबसे फर्स्ट जूम इन टेस्ट कर रहे हैं वो 18-55 mm के VR सिंगल किट लेंस के साथ में। सो गाइस हमारा टारगेट है ये कोकोनट ट्री। सो आप देख सकते हैं मैं जूम कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो आप ये देख सकते हैं। सो गाइस यही है इसका फाइनल एंड कम्प्लीटली जूम। मैं ये पूरा जूम कर चुका हूँ। तो ओवरऑल हमसे कोई ज़्यादा पास से तो ये देखने को नहीं मिलता है। इस 18-55 mm के लेंस के साथ में हमसे को इतने ही जूम देखने को मिलता है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड गाइस अगर हम कंपेयर करते यही 70-300 mm के लेंस के साथ में जूम इन टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे जस्ट इस 70 mm के लेंस को अपने कैमरा के साथ अटैच किया हूँ तो हम सभी को इतना ज़्यादा जूम देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अगर हम यही डिफरेंस करते हैं 18-55 mm के लेंस के साथ में, तो हम सभी को जो पूरा जूम करने के बावजूद भी हम सभी को इतना दूर से देखने को मिलता था ये कोकोनट ट्री। मैंने तो यहाँ पर जस्ट अपने लेंस को नॉर्मल मोड पर रखा है, यानी कि एकदम जूम नहीं किया हुआ है, तब हम सभी को इतनी पास से ये कोकोनट ट्री देखने को मिल रहा है। एंड अगर गाइस हम ये जूम करते हैं तो हम सभी को आप देख सकते हैं कितना जूम देखने को मिलता है ये कोकोनट ट्री। सो आप ये देख सकते हैं। एंड गाइस हम सभी को इतना क्लियर रिजल्ट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो अब चलिए मैं आप सभी को इस टावर पर जूम करके दिखाता हूँ कि हम सभी को ये टावर कितना नज़दीक से देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टावर यहाँ से तो हार्डली बहुत दूर है। तो चलिए अब जल्दी से जूम करते हैं और देखते हैं हम सभी को टावर कितना नज़दीक देखने को मिलता है इस 70 mm के लेंस के साथ में। वाओ गाइस सो आप देख सकते हैं हमसे को कितना जूम देखने को मिलता है इस 70-300 mm के लेंस के साथ में। तो गाइस जूमिंग टेस्ट में तो मैं ऐसे ही आपसे को बोल सकता था कि ये 70-300 mm बहुत ही बेस्ट है, बट मैं आपसे को प्रैक्टिकली शो करा दिया हूँ कि कैसा हमसे को देखने को मिलता है। ये 70-300 mm लेंस बहुत ही बेस्ट है। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सभी को पोर्ट्रेट मोड इमेज सबसे बेस्ट देखने को मिलता है इस 70-300 mm के लेंस के साथ में। तो चलिए गाइस मैं आप सभी को लाइव फोटोज़ को दिखा देता हूँ क्लिक करके कि कैसा हम सभी को देखने को मिलता है 70-300 mm के लेंस से पोर्ट्रेट मोड का इमेज। एंड गाइस ये फ़ोटो 18-55 mm का पोर्ट्रेट मोड का, सो आप इसे देख सकते हैं। एंड गाइस उसी सेम कंडीशन में हमने लिया है 70-300 mm के लेंस के साथ में एक पोर्ट्रेट मोड इमेज। आप इसे भी देख सकते हैं कितना क्लियर और ब्राइट देखने को मिल रहा है। सो जैसे कि आपसे पता चल गया कि हम सभी को 70-300 mm के लेंस के साथ पोर्ट्रेट मोड इमेज बहुत ही बेस्ट और क्लियर देखने को मिलता है। सो चलिए गाइस अब जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों लेंसेज को कि हम सभी को कौन सा लेंस से सबसे बेस्ट इमेज देखने को मिलता है। सो चलिए जल्दी से मैं उस इमेजेस को आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस ये लेंस भी काफ़ी बेस्ट है। अगर आप आउटडोर शूट करने जाते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको इस लेंस को परचेस कर लेना चाहिए। तो मेरा तरफ से कहना है कि अगर आप आउटडोर शूट करने जाते हो तो आप इस लेंस को परचेस कर सकते हो। एंड अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो आप इस लेंस को ज़रूर परचेस करो। सबसे फर्स्ट आप इस लेंस को यूज़ कर लो। एंड और मैं आपसे को बात बता दूं कि इस लेंस से हम 60-70% वर्क तो कर ही सकते हैं, जैसे कि होम पर्पस हुआ एक्सेट्रा, बहुत सारा काम कर सकते हैं। सो आप इस लेंस को भी ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस ओवरऑल दोनों लेंस ही काफ़ी बेस्ट है। अगर आपको दोनों लेंस को परचेस करना है तो यू शुड गो टू इट। सो गाइस आई होप आपसे ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। एंड गाइस तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर एंड बाय बाय।